गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको याद है ना आजकल हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? आजकल हम पाठ पढ़ रहे हैं धर्म की आड़। लेखक का परिचय मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, साथ में मैंने पाठ का प्रश्न 1 आपको समझा दिया था। आज हम प्रश्न 2 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, गणेश शंकर विद्यार्थी से आप परिचित हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी केवल एक लेखक पत्रकार ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और जनता को जागरूक भी किया। गणेश शंकर विद्यार्थी चाहते थे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब प्यार से रहें और सब एकता से रहकर अंग्रेजों का सामना करें और अपने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराएं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे महान पुरुष का जो हमेशा लोगों को समझाता रहा कि धर्म के नाम पर झगड़े मत करो, वो खुद ही उस झगड़े का शिकार हुआ और उसी में उनका निधन भी हुआ। ये पाठ धर्म की आड़ हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी कितने उच्च विचारों वाले थे। उन्होंने किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की है इस पाठ के माध्यम से। वो जो झगड़े उस समय से अंग्रेजों ने जो बीज बोए थे हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े के, वो आज तक कायम है। आज भी ये हमारे भारत से झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। तो ये पाठ जो है ये हमें बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता है और लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से यही समझाया है कि हमें कभी भी झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि झगड़े का फायदा कभी जनता को नहीं होता। इस झगड़े का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े नेता या फिर बड़े बड़े धर्माचार्य। बेचारी जनता को उनके कहने में आके, उनके बहकावे में आके ऐसे ही घिसती रहती है और ऐसे ही अपनी जान देती रहती है। उसका उसमें कुछ भी फायदा नहीं होता। फायदा उठाते हैं तो केवल ये बड़े बड़े धर्माचार्य, जिनका वर्णन पाठ में लेखक ने किया है। पहले जो प्रश्न है उसमें जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि उन्होंने बताया कि हमारे देश में अगर झगड़े होते हैं, उत्पात होते हैं, जिद की जाती है तो ये सिर्फ धर्म के नाम पर, और ये सारे धर्माचार्य धर्म का सहारा लेकर, धर्म की आड़ अर्थात धर्म का सहारा, कि धर्म के पीछे धर्म की आड़ लेकर ये सारे गलत काम लोगों से करवाते हैं। उनकी मजबूरी का, उनके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। और साथ में उन्होंने बताया, पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि उसमें उन्होंने वर्णन किया था कि हमारे देश में धर्म की धूम है तो पाश्चात्य देशों में धर्म की धूम है। वहाँ धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, और हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता है, उनका बेवाजिब फायदा उठाया जाता है। पाश्चात्य देशों में उन्होंने वर्णन किया कि उसमें, जैसे मैंने बताया था, अट्टालिकाएं। अट्टालिकाएं का अर्थ होता है ऊंचे ऊंचे मकान। कि पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं अमेरिका वगैरह में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, लेकिन वहीं ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं के पास में झोपड़ियां भी हैं, और वो झोपड़ियां उनकी हैं जो बेचारे गरीब हैं। तो पाश्चात्य देशों में अमीरी और गरीबी के बीच भेदभाव है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ लोगों को धर्म के मार, उनको धर्म की मार दी जाती है, और हमारे देश में धर्म की मार दी जाती है। और लेखक का कहना है कि धर्म की मार से धर्म की मार ज़्यादा बुरी है। तो हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। वहाँ फिर भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि लेखक ने वर्णन किया है कि वहाँ साम्यवाद और बॉयविज्म का उदय हुआ। आपको जानते हैं साम्यवाद, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हिस्ट्री में, कि जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने देखा कि यहाँ गरीबी अमीरी का बहुत भेदभाव है। अमीर जो है वो गरीब लोगों को अपना दास बना के रखते हैं। तो दास से मुक्ति के लिए ये साम्यवाद आया था, दासता का उन्होंने विरोध किया था। और फिर जो बॉयविज्म है वो रूस की देन है, क्योंकि रूस में भी वर्ग के आधार पर भेदभाव था, और इस भेदभाव को खत्म करने के लिए ही रूस में बॉयविज्म आया। तो ये दोनों जो हम देखते हैं, जो नई क्रांति हमारे संसार में आई, तो वो किसी न किसी का अंत करने के लिए थी, वर्ग का और धर्म के नाम पर जो आपस में भेदभाव थे उनका। लेकिन भारत में तो जो धर्म के नाम पर भेदभाव शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
कोई भी उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि आखिर धर्म के नाम पर क्यों झगड़े किए जाए। इसमें आज हम प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पहले जो आज हम प्रश्न पढ़े हैं उसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे मकान, धनाढ्य, धनवान, द्रुत, पाखंडी, विकट, बहुत बुरा, दृढ़ता, मजबूती, उपासना, आराधना, भक्ति, खिलाफत, खलीफा का पद। ये हैं आज जो हम पढ़ रहे हैं पाठ, उसके शब्दार्थ। स्टूडेंट्स आज हम प्रश्न 2 पढ़ेंगे जिसमें लेखक ने वर्णन किया है कि अगर हम विदेशों की बात करें, पाश्चात्य देशों की बात करें, तो पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है कि वहाँ धर्म की मार है, अमीरी गरीबी के बीच भेदभाव है, काले गोरे के वर्ग के आधार पर भेदभाव है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जो बस झगड़े होते हैं हमेशा धर्म के नाम पर यहाँ, और वो भी ज़्यादातर धर्म के नाम पर झगड़े करवाने वाले जो होते हैं ये बड़े बड़े आचार्य होते हैं, धर्माचार्य होते हैं। इसमें लेखक ने वर्णन किया है कि अगर हम ये सोचते हैं कि शंख बजाना, नाक दबाना, और जिसमें उन्होंने कहा है अजान देना, कि हम 5 टाइम तो नमाज पढ़ें, सुबह 2-2 घंटे बैठकर हम घंटियां बजाएं, भगवान की पूजा करें, और उसके बाद सिर्फ 2 घंटे पूजा करने के बाद या 5 बार नमाज पढ़ने के बाद पूरे दिन हम गलत काम करें, लोगों को सताएं, लोगों को परेशान करें, उन्हें मारें या उन्हें आतंक फैलाएं, और फिर हम ये सोचें कि भगवान हमें क्षमा कर देगा, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो आपको ये देगा आप सिर्फ 2 घंटे उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का कोई फल नहीं मिलने वाला। फल इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि आप उसके बाद इतने बुरे काम कर रहे हैं। तो ईश्वर या अल्लाह आपके बुरे कामों को देख रहा है, वो आपकी 2 घंटे की पूजा से या 5 वक्त जो आप नमाज अदा कर रहे हैं उससे ज्यादा बुरा है। तो लेखक ने वर्णन किया है कि अब कोई भी जो ये इस तरह के पाखंडी लोग हैं कि जो पता चला थोड़ी देर पूजा करते हैं और फिर पूरे दिन वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक बार भगवान से क्षमा मांग ली, अब हम पूरे गलत काम करने के लिए आजाद हैं, तो ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। धर्म के नाम पर जो एक तरह से इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अब उनका कहना है कि ईश्वर की क्षमा नहीं करेगा। अब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप चाहें कभी भी धर्म के नाम पर आपने देखा है कहीं भी अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ पहले से कम होती है। आज लोग अपने काम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, धर्म को कम देने लगे हैं, और लेखक यही चाहता है। उसका मानना है कि ठीक है, धर्म को मानना बुरी बात नहीं है। लेखक ने कहा है कि धार्मिक होना बुरी बात नहीं है, धर्म को मानना चाहिए, लेकिन ऐसे धर्म का तो हमेशा विरोध करना चाहिए जो दूसरे के खिलाफ में भड़काए और आपस में झगड़े कराए। तो ऐसे धर्म को हम धर्म नहीं कह सकते। सदाचार, शुद्ध आचरण, ये धर्म के स्पष्ट चिन्ह माने गए हैं, इन्हें अपनाना चाहिए। हमेशा परोपकार करो, दूसरों की मदद करो, सदाचारी बनो, अच्छे आचरण का प्रयोग करो, और हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। आचरण शुद्ध कब होगा? जब हम किसी को सताएंगे नहीं, किसी को बेवजह फालतू में हम आतंक जो है वो नहीं फैलाएंगे। ऐसे धर्म की बात की है गणेश शंकर विद्यार्थी जी। आगे उन्होंने बताया है कि स्वाधीनता आंदोलन में जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, वो दिन सबसे बुरा दिन था जिस दिन धर्माचार्य, मौलवी और शंकराचार्य को उनका ऊंचा पद जो है वो दे दिया गया। कि मैं मानता हूँ कि वो हमारी स्वाधीनता का सबसे दुर्भाग्य और सबसे बुरा दिन माना जा सकता है। अगर इनको इतनी ऊंची पदवी नहीं दी जाती तो शायद धर्म के नाम पर झगड़े नहीं होते, क्योंकि दोनों ही अपने अपने धर्म के प्रचार में लगे हैं, और अपने धर्म का प्रचार से कोई उनका मतलब नहीं है। वो प्रचार केवल इसलिए करते हैं ताकि उनकी पदवी, उनका पद कायम रहे। इसके लिए वो ये सब प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर। तो लेखक का कहना है कि अगर उन्हें वो पद नहीं दिया जाता तो शायद हमारे देश में जितने झगड़े आज भी कायम हैं वो झगड़े नहीं होते, लोग उनकी बातों में नहीं आते और वो एक तरह से जो उनको अच्छा लगता वो काम करते। तो लेखक का मानना है कि वो दिन हमारे इतिहास में सबसे बुरा दिन माना जा सकता है जब इन धर्माचार्यों को ऊंची पदवी दे दी गई। क्योंकि चाहे हम शंकराचार्य की बात कर लें,
हिंदुओं के जो धर्माचार्य हैं और चाहे मुस्लिम के हिंदुओं की बात करें, आज भी आप जानते हैं कि वो केवल क्या काम करते हैं कि अपने धर्म का प्रचार करो, हमारा धर्म सर्वोपरि है, दूसरे को नीचा दिखा, जबकि ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई धर्म नहीं कहता दूसरे को सताइए, बल्कि हर धर्म कहता है कि दूसरे की इज्जत करो, दूसरे का मान करो, किसी भी प्राणी को बेवजह मत सताओ, सबसे प्रेम करो। लेकिन ये चीज तो हमें सिखाई नहीं है। वो तो हमें क्या सिखाते हैं कि अपने धर्म के प्रचार के लिए अगर दूसरे के धर्म के व्यक्ति को नीचा दिखाना पड़े, नीचा दिखाओ, अगर उससे झगड़ा भी करना पड़े तो झगड़ा करो, और हमेशा वो इसके लिए तैयार रहते हैं, लोगों को भड़काते हैं। और बेचारा साधारण आदमी जो अनपढ़ है या फिर जिसे इतना ज्ञान ही नहीं है, उस बेचारे को कुछ नहीं पता क्या धर्म है, क्या हमारे लिए जो नियम कानून है वो क्या है, कुछ नहीं जानता। बस जो ये धर्माचार्य कहते हैं वो वैसा ही करता जाता है, और यही उसका एक तरह से दुर्भाग्य है, केवल उस देश का ही नहीं, उस प्राणी का ही नहीं, बल्कि पूरे संसार का हम कह सकते हैं दुर्भाग्य होता है जब देश में और दुनिया में झगड़े होते हैं। तो लेखक का मानना है कि हमें कभी भी इस तरह के लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें धर्म के नाम पर झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऊपर जो एक सर्वशक्तिमान है उसने सबको एक जैसा बनाया है, कहीं भी कोई भी अंतर नहीं किया। तो फिर हम साधारण मानव कौन होते हैं आपस में, उनमें मनमुटाव करने वाले या एक को ऊंचा एक को नीचा दिखाने वाले? ईश्वर ने तो किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया, सबको समान बनाया, तो फिर हमें भी सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। लेखक ने इसमें ये भी वर्णन किया है, लेखक का मानना है कि कुछ लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनका बस इतना ही मकसद होता है कि बैठ के पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद पूरे दिन वो गलत काम करते रहें? ऐसे लोग हम धार्मिक नहीं कह सकते। धार्मिक तो वे लोग हैं, बेशक वो पूजा पाठ ना करें, बेशक वो ना तो 5 टाइम की नमाज अदा करें, एक टाइम की अगर वो नमाज अदा नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जाके मंदिरों में मस्जिदों में जाके माथा नहीं टेकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो किसी को नहीं सताते, परोपकारी हैं, सदाचारी हैं, उनका आचरण शुद्ध है और वो सिर्फ हमेशा अपने काम में ध्यान देते हैं, हर प्राणी की मदद करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक माना जाएगा। वो धार्मिक नहीं माना जाएगा जो पूजा पाठ करता है तो पूरे दिन दूसरों को सताता है। तो दूसरे वाले प्रश्न में लेखक ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि हमेशा हमें ऐसा धार्मिक व्यक्ति बनना चाहिए जो सदाचारी हो, जिसका शुद्ध आचरण हो, परोपकारी हो, और चाहे हम पूजा पाठ ना करें तब भी हम धार्मिक ही कहलाएंगे, हम उस नास्तिक नहीं कह सकते। और आपने कितनी बार सुना भी होगा कि भगवान भी केवल उनसे प्रसन्न होते हैं जो परिश्रम करते हैं, ऐसों से कभी खुश नहीं होते जो एक तरह से पूरे दिन बैठे हुए खाली बस माला जपते रहते हैं या पूरे दिन मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, बस केवल क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बेवश करते हैं और एक तरह से उनके अंदर आतंक फैलाते हैं। तो ऐसे लोग धार्मिक नहीं कहे जा सकते, बल्कि हम तो अगर कहें तो ऐसे धार्मिक लोगों से तो नास्तिक ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम वो किसी को सताते तो नहीं है, ईश्वर की पूजा नहीं करते, घंटे भर बैठ के एक तरह से माला नहीं जपते, मस्जिदों में जाके नमाज अदा नहीं करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करें, लेकिन कम से कम किसी को सता तो नहीं रहे। तो जो पूरे दिन पूजा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर बुरे काम करते हैं, ऐसे धार्मिकों से तो वास्तव में उनका कहना है ऐसे आस्तिकों से तो नास्तिक ही अच्छे हैं। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, उसमें लेखक ने हमें यही समझाने की कोशिश की है, उनका मानना है कि हमें कभी भी धर्म के नाम पर बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे पूजा पाठ ना करें कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर झगड़े भी नहीं करने चाहिए। तो स्टूडेंट आज जो प्रश्न 2 था मैंने उसमें आपको बताया, उसमें लेखक ने तो वर्णन किया है कि जो पाश्चात्य देश है उनमें बुद्धि की मार है, कि एक तरह अगर वहाँ धन की मार है तो सॉरी स्टूडेंट हमारे भारत में बुद्धि की मार है। बुद्धि की मार का मतलब ये है कि धर्म के नाम पर हमारी बुद्धि ठप कर दी जाती है और हमें कोई भी व्यक्ति सोचने अपनी शक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता सोचने के लिए, बस वो उनकी बातों को मान लेता है जो बड़े बड़े धर्माचार्य उसे बताते हैं। तो यहाँ बुद्धि की मार है और
पाश्चात्य देशों में धन की मार है। और लेखक ने माना है कि वास्तव में धन की मार से बुद्धि की मार ज़्यादा बुरी है, क्योंकि किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देना और उससे गलत कार्य कराना ये ज़्यादा बुरा है, जो नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने बताया कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है। तो ये था हमारा प्रश्न 2। स्टूडेंट्स, हमारे इस धर्म के पाठ में कुछ शब्द भी आए हैं और साथ में इनके मैं आपको विलोम बता रही हूँ। जैसे सुगम, दुर्गम, धर्म, इसका विलोम अधर्म, स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम शब्द है निस्वार्थ। फिर है दुरुपयोग, दुरुपयोग का विलोम शब्द है सदुपयोग। और फिर स्वाधीनता शब्द का विलोम है पराधीनता। और फिर है साधारण, साधारण का विलोम है असाधारण। तो हमारे पाठ में ये कुछ शब्द आए हैं जिनके विलोम सामने आपने पढ़ भी लिए होंगे और मैंने आपको समझा भी दिए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये शब्दार्थ और विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे। और साथ में प्रश्न 2 का मैंने आपको पूरी विस्तृत व्याख्या समझा दी है। स्टूडेंट्स, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, मैं यही आपसे बार बार कहती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते होंगे, समझते होंगे। आप घर में हैं और हम सब ये चाहते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इसी के लिए हम आपको ये ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो भेजकर और आपको नोट्स भेजकर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप भी उसका विशेष सदुपयोग करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और होमवर्क समय पर भेजते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।